मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लेह हिल काउंसिल के लिए मतदान जोरों पर, पहले 3 घंटों में 12% के करीब हुआ मतदान। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में मंडर पुलिस को मिली कामयाबी, भारी मात्रा में मादक पदार्थ किया बरामद। SOS इंटरनेशनल द्वारा आज मनाया गया ब्लैक डे। आज ही के दिन पीओके से पलायन को हुए थे मजबूर। और पानामा चौक पे पलटा ट्राला, कंडक्टर ड्राइवर घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लेह हिल काउंसिल के लिए आज सुबह शुरू हुए मतदान के पहले 3 घंटों में करीब 12% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह ठंड के कारण धीमी गति से शुरू हुए मतदान में सुबह 11 बजे के बाद से तेजी आने लगी। लेह पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार पहले 2 घंटों में लेह में 7.99% लोगों ने वोट डाले थे। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोट डालने की प्रक्रिया शाम तक जारी रहेगी। लेह के लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह के चलते ये तय है कि मतदान प्रतिशत 80 से ऊपर ही रहेगा। वहीं भाजपा सांसद व प्रदेश अध्यक्ष चामयांग सेरिंग नमग्याल भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह ही अपने पैतृक क्षेत्र में मतदान केंद्र पहुंच गए थे। नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में मंडर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बिना पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और लगभग 3 किलो हेरोइन बरामद की, जिसके बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2122 की उसमें मैं और SHO अपनी पार्टी के साथ रूटीन पेट्रोलिंग पे थे। दौरान पेट्रोलिंग खबर आई कि बसवनी इलाके में कुछ लोग नारकोटिक्स की डीलिंग कर रहे हैं। हमने फौरन वहां पहुंचे रात को और एरिया की सर्च शुरू की। सर्च के दौरान हमें एक लिफाफा मिला जिसमें 3 पैकेट थे, जिनको वजन किया गया और वो 3 kg के करीब हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो मिला है हमें। तो सर क्या ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी आपके साथ शेयर होती रहेगी। हम इसके लिंक्स जहाँ जहाँ भी मिलेंगे उसमें हम टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे और इसमें अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। SOS इंटरनेशनल द्वारा आज ब्लैक डे मनाया गया। इसको लेकर आज तवी पुल पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संस्था के प्रधान राजीव चुन्नी ने कहा कि आज ही के दिन 1947 में कबायली हमले के बाद पीओके से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन यहाँ इतने सालों से रहने के बावजूद भी आज तक उन्हें कोई जायज हक नहीं मिल पाए हैं। इस दौरान उन्होंने पीओके में चीन द्वारा बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाए जाने से रोके जाने की मांग की और कहा कि निर्माण उनकी जमीनों पर किया जा रहा है। आज के दिन 22 अक्टूबर 1947 को
पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद पर हमला किया था और हमारे हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा था, उनकी निर्मम हत्याएं की थी। और ये सिलसिला वहां से चलता हुआ मीरपुर, पुंछ, उसके बाद आप देखें कि ये सारे इलाकों में फैला और लगभग 70,000 हिंदू और सिखों को इन्होंने मार डाला। हमारी लड़कियों के साथ इन्होंने जातियां की, रेप की, उनको उठाकर ले गए और जो लोग बच गए उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। और जो लोग वहां से नहीं आना चाहते थे, जो कहते थे हम इलाका नहीं छोड़ेंगे, उनका इन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। और आज की तारीख में पाक अधिकृत कश्मीर में एक भी हिंदू या सिख जिंदा नहीं है। या उसको मार दिया, या भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन हम कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इस रियासत को बचाने के लिए मेरे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को इस बात का समय दिया कि वो एक्सेशन करें जाकर। 5 दिन तक निहत्थे मेरे लोग लड़ते रहे। 26 अक्टूबर को जाकर महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन ऑफर किया, जो 27 अक्टूबर को मान लिया गया। 5-6 दिन तक अगर हमने उनके एडवांस को रोके रखा तो आज मेरे लोगों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है। बीते 7 दशकों से आज भी मेरे लोग कैंपों में बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 39 रिफ्यूजी कैंप है आज की तारीख में भी। बोर कैंप है, सिंबल कैंप है, बड़ियाल ब्राह्मणा कैंप है, डिगियाना कैंप है, गाड़ीगढ़ कैंप है, गोल गुजराल कैंप है। कोई ऐसा कैंप नहीं। आप सांबा की तरफ चले जाएं, कठुआ चले जाएं, आज भी कैंपों में लोग मर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनकी परवाह नहीं की। और हमारी मुसीबत क्या है कि भारत सरकार जो है, या हमारा देश, हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून का हम हिस्सा नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। इस वजह से हमें कोई लाभ नहीं मिलता एक जो रिफ्यूजी को मिलना चाहिए। हम कहां जाएं और किसको सुनाएं, ये भारत सरकार को चाहिए था। आज कश्मीरी विस्थापित आता है तो उसके लिए आप कैश रिलीफ देते हो, उनको राशन देते हो, उनको मिट्टी का तेल देते हो, उनको रहने के लिए सुविधा देते हो। हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें मेरे लोगों को क्यों ना मिले। हमारे लोगों की जमीनों पर बन रहे हैं। आज तक हम बोना फाइडा हमें पूछा नहीं गया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार अगर खुद नहीं जाना चाहती, हम लोगों को आगे भेजे। हम बोना फाइड हैं। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इस पूरे सी पैक को रुकवाना चाहते हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है, ये रुकना चाहिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर है, रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों का जो है चल और अचल संपत्तियां जो हैं वो बर्बाद की जा रही हैं। कटरा के बीडीसी चेयरमैन ने पंचायती राज में हो रहे बदलाव की निंदा की। एक पत्रकार वार्ता के दौरान बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून में बीडीसी चेयरमैन को अनदेखा किया गया है और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि इन बदलाव से बीडीसी चेयरमैन के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। जो होम मिनिस्टर द्वारा उसका अप्रूवल भी आज मिला है, तो मैं ये जो हमारा सेकेंड टायर, हमारा जो इलेक्शन 3 टायर पंचायती राज हुआ करता था, जो 1989 का एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट करके इन्होंने नया संशोधन करके एक नई डीडीसी के इलेक्शंस के लिए नई तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एज ए बीडीसी चेयरपर्सन, जो हमारा सेकंड टायर हम बीडीसी चेयरपर्सन बन के आए थे, जो सबसे पहले टायर में हमारे सरपंचेस थे, उनका इन्होंने अनदेखा करके आज जो इलेक्शन जो अर्लियर होना था वो उसमें था कि फर्स्ट टायर सरपंच पंचेस थे, सेकंड टायर में बीडीसी चेयरपर्सन थे, और थर्ड टायर जो होना था वो हमारा बीडीसी चेयरपर्सन और म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट्स और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनका वोट डाल के उनका हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद का इलेक्शन होना था। लेकिन सरकार ने अपने हथकंडे से, एक गलत तरीके से इन्होंने वो इलेक्शंस के लिए डीडीसी के लिए डायरेक्ट इलेक्शन चुनने जा रहे हैं। कुछ जैसे अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये नए अपने लोगों को वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले आए, और जो ये हमारा जो बीडीसी सेकंड टायर थर्ड टायर, इसको बिल्कुल उस वोटिंग राइट से और उस पर पार्टिसिपेट करने से इन्होंने हमें वंचित किया है। हम यहां से आपके माध्यम से ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री साहब से भी ये निवेदन करना चाहेंगे, जो हालात जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज जो 70 साल के बाद ये ऐसी हुई थी कि आज हमारा सेकंड टायर हुआ, फर्स्ट टायर हुआ और थर्ड टायर होने जा रहा था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, जो जम्मू के जो हमारे पंचायती राज, हमारे सरपंच पंच, बीडीसी चेयरपर्सन, इनको इन्होंने वंचित कर दिया है।
कौन लोग गए हैं, जो भी गए हैं वो ऑफेंडर हैं। अगर ऐसा उन्होंने किया तो वो मुजरिम है मेरी नज़र में, सरकार की नज़र में, सबकी नज़र में। तो लॉ जो है वो सबके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो है हमारी हिंदू आस्था का। अब देखिए शाइन बोर्ड की एक और पॉलिसी, जैसे आप ही ने कहा, अब वो 2000 लोग जो गए हैं उनको रेस्ट ऑफ द हिंदू से लड़ाया जाएगा। तो बात वही आई गई ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो कहती डिवाइडेड रूल वाला, तो उस तरीके से वो चलाते थे। तो हमारा फोकस जो ज़्यादातर ये भी रहेगा कि आपके माध्यम से ये अपील होगी लाई है कि सेकंड टायर जो ऑलरेडी चुनाव हो चुका है उसको ये बाहर कर रहे हैं और एक नया सेकंड टायर ये पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, एक खासकर एक पंचायती राज के साथ, पंच सरपंच के साथ और पूरी पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक मैं इसको समझूंगा कि ऑलरेडी आपके पास सेकंड टायर एस्टेब्लिश है और आप एक नया सेकंड टायर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इतनी बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप ये तो एक पब्लिक ने हमें चुन के भेजा था, एक पब्लिक का गला घोटने वाली बात है। अगर आपको इसमें मेरी अपील है सरकार से कि वो इस पर संज्ञान ले, जो इस 20 में अमेंडमेंट उन्होंने की है। अगर आपने इस अमेंडमेंट को लागू करना है तो आप थर्ड टायर एस्टेब्लिश पुराने 9 के हिसाब से करिए और उसके बाद ये आपने आगे करना भी है तो नेक्स्ट टेन्योर में आप इसमें अमेंडमेंट लाइए। और मेरी यही अपील है कि तो हमें यहाँ वोटिंग का और इलेक्शन लड़ने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए, जितने लोगों को तैयार करें, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बीडीसी जो कि एक सेकंड टायर ऑलरेडी इस स्टेट में एस्टेब्लिश हो चुका है, बीडीसी को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में हिस्सा लेने का और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में वोट करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। पनामा चौक जम्मू में एक तारकोल का ट्राला पलट गया जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। दोनों घायलों को जीएमसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जैसे ही ये ढलान में यानी कि नरवाल से नीचे की तरफ जो ढलान आता है उस ढलान पर जैसे ही पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि, और ये अच्छी बात है। और आपको मैं बता दूं कि गाड़ी में 2 शख्स सवार थे, ड्राइवर और कंडक्टर पर किया गया है, इलाज चल रहा है। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये दृश्य देखिए आपकी कितना बड़ा। पीछे भी को पता है ब्रिजनगर मीरा साहब में एक बैलगाड़ी के पलटने से सड़क हादसा पेश आया। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। मेरा नाम विक्की शर्मा, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं अभी जम्मू की साइड से आ रहा था, मेरे आगे ही एक घोड़ा चल रहा था जो कि देखते ही देखते एकदम से उसको एक बढ़ गया और जाकर इस खाई के बीच में गिरा। ऑन द स्पॉट घोड़े की तो वहीं पे मृत्यु होगी। जो कि चालक था उसने किसी तरह से छलांग लगाई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। और गंभीर रूप से घायल होने के बाद स्थानीय जो पुलिस है मीरा साहब की, वो मौके पर पहुंची है और उसको जीएमसी रेफर किया गया है। लड़के की हालत जो है गंभीर है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि इन गरीब लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए जो कि रेड़ा टांगा चलाकर अपना पेट पालते हैं। तो इनके लिए अगर सरकार कुछ इस एक्सीडेंट के लिए इनके कुछ मदद करे तो इनके बच्चे जो अच्छे से खाना खा पाएंगे। अभी इनके जो लड़का है वो भी गंभीर रूप से घायल है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इस दौरान दर्ज किए गए संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही है। गुरुवार को संक्रमण के 55,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 79,000 से अधिक मरीजों ने वायरस को मात दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,838 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 702 लोगों की वायरस के चलते मौत हुई। देश में संक्रमितों की संख्या 77 लाख को पार कर गई। अब तक देश में 77,06,946 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं।
जम्मू के वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने माई टाउन माई प्राइड में उठाए मुद्दों को हल करने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से इस कार्यक्रम में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक 73 और 74 संशोधन एक्ट लागू करने के अलावा कई लोगों के मालिकाना हक का मुद्दा उठाया और उम्मीद है कि वो जल्द पूरे होंगे। ये भी ठंडे बस्ते में हो जाए। हम उपराज्यपाल का थैंकफुल भी करते हैं जो उन्होंने सोचा है पूरे वार्डों की प्रॉब्लम, और जितने कॉर्पोरेटर हैं उनकी मीटिंग हुई है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे 4 जोन के तहत की है। हम मेन मुद्दा है हमारा 73 और 74 अमेंडमेंट का, वो लागू होनी चाहिए कि हमें पावर मिल सके कॉर्पोरेटर को, और बाकी जो 18 डिपार्टमेंट हमारे अधीन आए हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम जनता के काम हो। और हमने मुद्दा रखा था मैंने जो कहा था जम्मू शहर के अंदर हर जगह मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए कि आम जनता को इससे बेनिफिट रहे। कोई भी बीमार होता है वो मोहल्ला क्लिनिक में जाए अपनी बात रखे, और जैसे ही हम लोग कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है हम बख्शीनगर चले जाते हैं। इससे मोहल्ला क्लिनिक खुलने से ये बेनिफिट होगा आम जनता के लिए हर वार्ड के अंदर कि वो बेचारा जो भी इंसान होगा वो सीधे मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा। ये डिमांड रखी थी। और अपने वार्ड के डिमांड थी मेन हमारी, जो मेरे वार्ड के अंदर काशी नगर, प्रेम नगर, चोपड़ा हाता, राजीव कॉलोनी, विक्रम चौक में जो जेडीए के लैंड है वहाँ पे कि 50 या 60 साल से लोग बस रहे हैं, रह रहे हैं, और रेगुलेशन होना चाहिए उन लोगों के लिए, उनको फ़ायदा होना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। और अपने वार्ड के दौरान जो भी पीएचई, पीडब्ल्यू की, ब्लैक टॉपिंग की, बिजली की जो भी प्रॉब्लम समस्या थी मैंने उनको अवगत कराया है। वेतन देने की मांग को लेकर एसआरटीसी वर्कर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी समय से वेतन नहीं मिला है जिससे उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान उन्होंने सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जताई और कहा कि उनकी मांगे जायज हैं जो पूरी होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने 7वें पे कमीशन का फायदा देने के अलावा कई और मांगों को भी उजागर किया। तो हमारी मेन डिमांड जो है इस समय सबसे पहले कि एसआरटीसी के एम्प्लॉइज़ की जो सैलरियां रुकी हुई है, एक तो वो अगलदार हो जाए टाइम पे। दूसरी बात, हमारी अभी भी हम 6 पे कमीशन पे काम कर रहे हैं, जहां तक कि बाकी लोग, अब मुझे लगता है कि इंडिया के बाकी मुलाजिम 8 पे कमीशन की सोच रहे हैं, हम अभी 6 पे ही हैं। अभी 7 पे कमीशन की तो हमने डिमांड वो भी रखी हुई है। तो ये आज की डिमांड। हम कुछ कभी हमने प्रेस क्लब में भी आके प्रदर्शन किया, आपने देखा उसको भी। हम मैनेजमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मजबूर मत करें कि हम नुकसान करें, चक्का जाम करके हड़ताल करें। ठीक है, ये पूरा हड़ताल करना, गाड़ियों को रोक देना, ये हमारा भी लॉस है और मैनेजमेंट को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 महीने से हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं टाइम टू टाइम, अभी तक मैनेजमेंट जागी ही नहीं है। मैनेजमेंट का कोई हमें वो दिख नहीं रहा है कि थोड़ा सा रेस्पॉन्स वहाँ से आए। हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से, ऑनरेबल एलजी से, कि एसआरटीसी मुलाजिम वो मुलाजिम है जिन्होंने हर वक्त फोर फ्रंट पे काम किया, चाहे आपकी कारगिल की वार हो, चाहे आपका फ्लड हो 2014 का, चाहे आपका अभी रिसेंट का जो है मार्च में जो कोरोना की लॉकडाउन है, हर जगह पे एसआरटीसी आपको सबसे पहले याद आता है। एसआरटीसी मुलाजिम जो है बगैर किसी उसके फ्रंट पे आता है। लेकिन जब हम अपनी डिमांड कोई करते हैं उस समय आप थोड़ा सा हमारे कम से कम आप सिंपैथी हम पे भी रखो। आरएसपुरा के वार्ड नंबर 12 के लोगों ने बिजली का बिल ज्यादा आने पे नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि उनका बिल काफी ज्यादा आ रहा है जबकि वो इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते। लोगों का कहना है कि कई लोगों का बिल लाखों में आया है। पहले ही कोरोना के कारण आर्थिक मंदी चल रही है और ऐसे में इतना ज्यादा बिल लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने इस मामले की कार्रवाई की मांग की। एक तो लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से 8 महीने हो गए हैं, तो उनके बाद वो जो बिल भेज रहे हैं वो बिल किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1,80,000, एक बंदे को बिल आया 2,40,000। किसी को जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बिल्कुल बेकार हो चुके, काम बंद है, रोजगार बंद है, तो वो भी इस वक्त परेशान है। तो बिजली वालों को ये समझ नहीं आती है कि इनको बार बार समझा के ये समझते नहीं है, तो हर बार यही हरकत करते हैं। जब वो बिल बनाते हैं तो वो कहीं और ध्यान में रहते हैं, पता नहीं कहाँ का बिल कहाँ ठोक देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का जब बिल बनाया है इससे ज्यादा वो बिल वापस होना चाहिए। बिल वापस करके, अब वैसे तो मैं कहता हूँ मोदी जी ने कहा है कि जब बिल माफ होंगे गरीब लोगों को माफ किया जाएगा 2-3 महीने का, तो ये तो उल्टा इन लोगों ने बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ना मोदी जी की सुनता है और ना जो हमारे
गवर्नर जम्मू के आए हैं उनकी सुनता है। मैं गवर्नर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके इन बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को सस्पेंड कराओ और इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। यह गुंडागर्दी क्यों करते हैं? पुंछ मंडी से चंदक तक की सड़क की खस्ता हालत से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिस पर से गुजरने में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने कहा कि कई बार इसकी शिकायत भी की पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की मांग की। डी साहब इस चीज़ के ऊपर तवज्जो लें और इस रोड को देखें कि अरसा 2 साल से ये काम शुरू है। तो ये काम जो है जेसी साहब ने शुरू किया था और करवाया था और उसने जितना उसके पास पैसा था उसने लगाया। उसका जो बिल है अभी पेंडिंग बिल उसका पड़ा हुआ है। मैं खुद उसके पास गया, उसको मैंने बताया कि जेसी साहब आप इस रोड पर काम कराओ। उसने कहा किस पर मैं काम कराऊँ, हमें पैसा ही नहीं मिला। हालांकि वो इस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट सदर है भारतीय जनता पार्टी का। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने राणा साहब से कि हमारे राणा साहब जो हमारे सदर हैं वो भी इसके ऊपर थोड़ा ख्याल करें और हमारे एमपी साहब भी ख्याल करें। और बुढ़ा अमरनाथ के नाम पर अगर ये रोड हमें आई थी, हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और ये रोड चलनी चाहिए, क्योंकि रोड बिल्कुल टूटी हुई है। हमारी जितनी भी गाड़ी थी तमाम लोगों की गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई और इस रोड का कोई भी वसीला नहीं है। जब 2 साल पहले इस रोड का जो है आदेश दिया गया कि मंडी से पुंछ की रोड जो है हमने हाईवे करनी है, यहाँ पर लोगों का सफर जो है आसान करना है, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज बहुत दुखी होकर हमें कहना पड़ता है कि 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पर नौजवानों ने बहुत सारी जानें गंवाई हैं इस रोड की खस्ता हालत होने की वजह से। और ड्राइवरों को यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जहाँ पर गाड़ी 5 साल चलनी है वहाँ पर 1 साल ही चल पाती है। और मैं गवर्नर इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि इस रोड का काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस पे तारकोल और इस पे जो है लूप का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। गुज़श्ता पहले साल में ऐसा भी होता था कि यहाँ पर जो है अमरनाथ यात्रा होती थी और रोड का जो है मेंटेनेंस ठीक रखा जाता था। इस साल कोविड के दौरान जो है हम बूढ़ा बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है यहाँ पर नहीं आ पाई और रोड की जो है बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ पर जो है 2-4 मिनिस्टर पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ पर रोड की खस्ता हालत देखी है, लेकिन इसका एंड अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है। और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड का काम जो है शुरू किया जाए। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।